नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादीशुदा औरत के साथ प्रेमी ने। शादीशुदा रूपा नौजवान मोहित के साथ प्यार की पींगे बढ़ाने लगी और उसके साथ शादी करने का सपना देखने लगी। लेकिन मोहित उसे एंजॉय का साधन समझता था। रूपा ने जब उससे जिद की तो 30 वर्षीय रूपा का पति विजय मूल रूप से बंगाल में रहने वाला श्याम का बेटा था। सालों पहले विजय भी अन्य युवकों की तरह काम धंधे की तलाश में दिल्ली चला आया था। उसने कई छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपने पेड़ जमाए। 8 साल पहले उसका विवाह रूपा से हुआ। रूपा खूबसूरत युवती थी। चूंकि विजय भी मुंबई में काम करता था, इसलिए शादी के बाद वह पत्नी को भी अपने साथ मुंबई ले आया। रूपा वक्त के साथ 2 बच्चों की मां बन गई थी। वह बन सवर कर रहती थी। 3 साल पहले विजय ने अहमदाबाद में प्रॉपर्टी डीलिंग का मामूली सा काम शुरू किया। बाद में वह मुंबई से अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। अपने काम की उलझनों में विजय पत्नी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। इसके विपरीत रूपा की हसरतें जवान थी। उसे देखकर नहीं लगता था कि वह 2 बच्चों की मां है। पति सुबह ही घर से निकल जाता था, इसलिए घरेलू कामों के लिए रूपा को ही बाजार जाना पड़ता था। इसी दौरान उसकी नजरें मोहित से चार हो गई। मोहित मूलतः छोटे कस्बे का रहने वाला लड़का था। फिलहाल वह न्याय खंड 3 में ही रहता था। वहीं वह ज्वेलरी की छोटी सी दुकान चलाता था। मोहित नवयुवक था। एक बार रूपा उसके यहाँ से बिछुए खरीद कर लाई थी। उस छोटी सी मुलाकात में ही वह मोहित को भा गई। यह करीब 5 महीने पहले की बात है। मोहित थोड़ा बातूनी स्वभाव का था। उसने उस समय रूपा की सुंदरता की थोड़ी तारीफ क्या कर दी कि वह गदगद हो गई। इसके कुछ दिनों बाद रूपा की एक सहेली को भी अपने गले की चेन के लिए एक लॉकेट खरीदना था। तब रूपा सहेली को मोहित की दुकान पर ले गई। रूपा को अपनी दुकान पर फिर आया देख मोहित बहुत खुश हुआ था। उसके हाव भाव और आंखों की भाषा से रूपा उसके मन की बात समझ गई थी। शादी के कई साल बाद भी विजय उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका था। मोहित की चाहत को देखकर रूपा के दिल की घंटी सी बज उठी। उसे लगा कि मोहित उसके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकता है। इसलिए मुस्कुराकर उसने मोहित के प्यार को हरी झंडी दे दी। उस दिन मोहित ने रूपा का फोन नंबर ले लिया। बातों ही बातों में रूपा ने उसे बता दिया कि उसका पति प्रॉपर्टी डीलर है जो देर रात को ही घर लौटता है। इसलिए रूपा उसकी दुकान से जाने के थोड़ी देर बाद ही मोहित ने उसे फोन कर दिया। इधर उधर की बातें करने के बाद मोहित ने उससे अपने मन की बात खुलकर कह दी। रूपा ने भी बिना कोई देर किए उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। प्यार का इजहार करके दोनों ही खुश थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर अक्सर बातें करने लगे। रूपा अपने घर से किसी न किसी बहाने निकलती और मोहित के साथ रेस्टोरेंट व पार्कों में चली जाती। एकांत में होने वाली बातों के जरिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दिल तो कब के मिल चुके थे। फिर एक दिन एक होटल में उन्होंने अपनी हसरतें भी पूरी कर ली। जब पति अपने काम पर निकल जाता और बच्चे स्कूल, तभी रूपा मोहित को फोन कर देती। मौका देखकर मोहित उसके घर आ जाता था। इस तरह वे दोनों खूब मौज मस्ती करते रहे। पति को शक ना हो, इससे बचने के लिए रूपा मोबाइल पर बातें करके
प्रेमी मोहित का नंबर डिलीट कर देती थी। बाद में मोहित ने उसे एक मोबाइल और सिम कार्ड भी खरीद कर दे दिया। मोहित से बात करने के लिए वह ज्यादातर उसी नए नंबर का उपयोग करती थी। प्यार की दीवानगी हदों को लांघने लगी थी। वह पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ ही घर बसाने की सोचने लगी थी। एक दिन उसने मोहित से अपने मन की बात कह भी दी। मोहित, क्यों ना हम कहीं जाकर शादी कर लें और फिर एक होकर रहें। रूपा की बात सुनकर मोहित सकते में आ गया। एकाएक उससे कोई जवाब नहीं बना, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी नौबत भी आ सकती है। वह रूपा को प्यार तो करता था, लेकिन उससे शादी जैसी बात कभी नहीं सोची थी। उसे खामोश देखकर रूपा ने टोका, क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है रूपा, तुमने जो बात कही है उस पर मुझे सोचने का मौका दो। उस रात मोहित को ठीक से नींद नहीं आई। रूपा उससे उम्र में बड़ी थी। वह उसे इस्तेमाल तो करना चाहता था, लेकिन उसके साथ बंध कर नहीं रहना चाहता था। काफी सोचने समझने के बाद उसने रूपा से पीछा छुड़ाने का फैसला ले लिया और उससे पीछा छुड़ाने की सोचने लगा। इसके बाद मोहित ने रूपा से दूरियां बनाना शुरू कर दी। रूपा को जब लगा कि प्रेमी ने उससे मिलना कम कर दिया है, तो एक दिन वह बोली, मोहित, तुम आजकल कुछ बदले बदले लगते हो। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है रूपा, मोहित ने कहा। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो? वैसे शादी के बारे में तुमने क्या सोचा? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ रूपा। मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। मेरा कहना यह है कि शादी के लिए अभी रुक जाओ। वैसे भी शादी की तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? हम मिलते तो रहते हैं। मोहित, तुम्हारी बातों से मुझे यह लग रहा है कि तुम मुझे शादी के लिए टाल रहे हो। लेकिन मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। क्या अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की और धोखा दिया, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख दूंगी। रूपा की इस धमकी से मोहित के पसीने छूट गए। वह बोला, मुझे थोड़ा समय तो दो, बस अब और नहीं। मुझे जल्दी जवाब चाहिए। रूपा के तेवर देखकर मोहित डर गया। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मोहित समझ गया था कि रूपा किसी भी सूरत में उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक खतरनाक योजना बना ली। मोहित का एक दोस्त था, सौरव। सौरव को मोहित ने अपनी परेशानी बताई और उससे किसी हथियार का इंतजाम करने को कहा। सौरव ने बहुत जल्द एक पिस्टल का इंतजाम करके उसे दे दिया। मोहित ने सोच लिया था कि वह आखिरी बार रूपा को समझाने की कोशिश करेगा। अगर वह फिर भी नहीं मानी, तो उसे रास्ते से हटा देगा। योजना बनाकर उसने एक दिन शाम को रूपा को फोन किया। रूपा, मुझे आज तुमसे मिलना है, एक जरूरी बात करनी है। रूपा खुश हुई कि मोहित ने शायद उसकी बात मान ली है। वह बोली, ठीक है, मैं तुमसे 8 बजे के बाद घर के पीछे वाली उस गली में मिलूंगी जहां हम पहले मिलते थे। उस गली का चुनाव रूपा ने इसलिए किया था क्योंकि वह सुनसान रहती थी। उस शाम रूपा बाजार के लिए घर से निकली। उसने घर के लिए सब्जियां खरीदी। इसी बीच उसने अपने पति को फोन भी कर दिया कि वह सहेली के पास जाएगी, इसलिए घर थोड़ी देर से आएगी। वह तय समय पर मोहित से मिलने गली में पहुंच गई। मोहित भी वहां पहुंच गया था।
वह मोहित के खतरनाक इरादों से पूरी तरह अनजान थी। उसे देखते ही रूपा ने पूछा, क्या सोचा तुमने? रूपा, तुम मेरी मजबूरी समझो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनते ही रूपा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोहित उसे ऐसा जवाब देगा। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कहने के साथ ही रूपा ने गुस्से में मोहित के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसे नहीं पता था कि मोहित उसकी मौत बनने जा रहा है। पीछा तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा रूपा, मोहित गुस्से में बोला और पलक झपकते ही पिस्टल निकाल ली। यह देखकर रूपा के होश उड़ गए। वह कुछ कर पाती उससे पहले ही मोहित ने उसके सिर से पिस्टल सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही रूपा गिर पड़ी। उसे तड़पता छोड़ मोहित वहां से भाग गया। पुलिस उस तक न पहुंच सके, इसलिए वह घर से भी फरार हो गया। लेकिन पुलिस के जाल में वह फंस ही गया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या के समय पहनी गई टी शर्ट, जिस पर खून के छींटे लगे थे, बरामद कर ली। उसका मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया। अगले दिन पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस उसे पिस्टल मुहैया कराने वाले उसके दोस्त सौरभ की तलाश कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी लव क्राइम स्टोरी। आई होप पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी स्टोरी